बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद शाह सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं नियो टीवी के, और आज हलीम आदिल शेख को जब पेश किया गया तब से लेकर अब तक ये तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी हुई थी, गहरी नज़र थी इनकी। अच्छा जुनैद भाई बताइएगा, मुकदमा क्या था और मुकदमे से इनको खारिज क्यों किया गया, ये तमाम तर तफसीलात सामने रखिएगा। देखिए, ये 1991 में इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई थी। दे खर खेरो नामी जगह है जहाँ पे उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस अराज़ी के हवाले से जाली इंट्रियाँ की, और ये इन्होंने जो ज़मीन थी 30 साल लीज़ पर फार्मिंग के लिए, मतलब उसके पोल्ट्री फार्म के लिए जगह ली थी। लेकिन उस पोल्ट्री फार्म के बाद इन्होंने उस जगह जालसाजी करके उस जगह की मद में इन्होंने बैंक से लोन भी लिया था। इनके ऊपर ये इंक्वायरी 30 साल पहले शुरू की गई थी, जबकि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक सिविल सूट भी हलीम आदिल शेख की जानिब से दायर किया गया था, जो कि इस वक्त ज़ेरे समाअत है। फिर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई थी, लेकिन अचानक एक दफ़ा फिर इस इंक्वायरी को जो है वो रीओपन किया गया। हलीम आदिल शेख को नोटिस किए गए और उन्हें इस इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड करने के लिए, सवालात के जवाब देने के लिए तलब किया गया था। ये उनके वकील का कहना था। कमरा अदालत में उनके जो वकील थे मलिक जावेद, उनका कहना था, बोले जब ये गुज़िश्ता 27 जुलाई को एंटी करप्शन हुक्काम के हमरा पेश हुए तो वहाँ पे इनसे तफ्तीश करने के बजाय इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और अचानक एक FIR काट दी गई। जबकि उसूल ये होता है कि पहले FIR दर्ज की जाती है और उससे मुतालिका कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। ये दलाइल में कहना था मलिक जावेद का। इस दौरान जो वकील सरकार थे, प्रोसिक्यूटर थे मुमताज़ शाह, उनका ये कहना था कि ये इंक्वायरी जो है दोबारा की जा रही है, इसमें कुछ शवाहिद मिले हैं हमें। इस सिलसिले में हलीम आदिल शेख का हमें रिमांड ज़रूर चाहिए ताकि हम उनसे तफ्तीश कर सकें। इनके जो फ्रंट मैन हैं, जो मुमताज़ शाह थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने उनका नाम कैसर हुसैन बताया, जबकि जो वकील सफ़ाई हैं उन्होंने कहा कि इनकी इंक्वायरी का आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की नीट और क्लीन इंक्वायरी की जा रही है कि इन्होंने नाम भी गलत लिखा है। फ्रंट मैन का नाम कैसर हुसैन नहीं बल्कि कमर हुसैन है। तो जब ये दलाइल हुए तो इस दौरान हलीम आदिल शेख से भी पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो कमरा अदालत में देखा गया कि हलीम आदिल शेख जो है वो खुल के उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि हलीम मुझे जो है वो जेल में मारने की प्लानिंग की गई है। बिलावल हाउस में ये प्लानिंग हुई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इसमें शामिल हैं इस प्लानिंग के तहत, और मुझ पे ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी तरह इनको जेल में ही रखा जाए। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के बारे में उन्होंने कमरा अदालत में बताया कि मुझे जेल में रखने के लिए मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और मुतादिद मुकदमात इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मुझे जेल में रखा जाए और जहर दे के मुझे मारने की कोशिश की जाए। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से गुज़िश्ता एक महीने कबल उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ख़त जो है वो भेजा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उन्हें जेल में मारने का जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है। दलाइल मुकम्मल हो गए। फिर जज ने फ़ैसला महफूज किया। 2:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन 2 घंटे की ताख़ीर के बाद आखिरकार 4 बजे के बाद फ़ैसला सुनाया गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि वकील सफ़ाई का ही कहना था कि सिंध हाई कोर्ट में सिविल सूट ज़ेर समाअत है और उस पर उन्हें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसकी कॉपी तलब की गई थी जो कि ताख़ीर से अदालत में पेश की गई। लेकिन आज कॉपी देखने के बाद अदालत ने सिंध हाई कोर्ट की जो तस्दीक शुदा ऑर्डर की कॉपी थी वो देखने के बाद अदालत ने हलीम आदिल शेख को ज़ेर दफ़ा 63 के तहत मुकदमे से ख़ारिज कर दिया है और 50,000 रुपये ज़र ज़मानत जमा कराने का हुक्म दिया है। अच्छा जब ये बताइएगा कि एक मुकदमा बनता है, गिरफ़्तारी होती है, उसके बाद क्या वजह है कि पहले ही रिमांड पर, जबकि अमूमन हम ये देखते हैं कि पहले दिन कम अज़ कम बहुत अगर ज़्यादा भी कुछ केस में ना हो फिर भी रिमांड दे दिया जाता है ताकि तहकीक की जाए। न रिमांड दिया गया, न जेल भेजा गया, डायरेक्ट मुकदमे से ही नाम खारिज कर दिया। क्या वजूहात थी? एंटी करप्शन के पास शवाहिद नहीं है या बस सियासी बुनियादों पर आप समझ रहे हैं कि ये मुकदमा जल्दबाजी में बना दिया गया? देखिए, जब कमरा अदालत में इस बात पे आर्गो हो रहे थे तो जज ने ये कहा कि 30 साल से इस केस की इंक्वायरी हो रही है और अभी तक इंक्वायरी इसकी मुकम्मल नहीं हुई। और अदालत का भी ये कहना था कि अभी तक जो इंक्वायरी की गई है उससे ये साबित नहीं होता कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है हलीम आदिल शेख पर कि जाली इंट्रिया की गई अराज़ी की और उसके नाम पे जो इन्होंने लोन लिया है, तो
تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ حلیم عادل شیخ کا اس سے کوئی تعلق ہے. اسی بنیاد پر عدالت نے انہیں 63 کے تحت مقدمے سے ڈسچارج کیا ہے. اچھا دوسری بات, جو ملزم کے وکیل تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی تو یہ ایک FIR ہے کہ جو کورٹ میں پیش کرنے سے پہلے اور گرفتاری کے بعد کاٹی گئی ہے, بلکہ اس اینٹی کرپشن کا جو قانون ہے, یعنی کہ آپ کسی کے خلاف انکوائری کی جاتی ہے تو پہلے FIR کاٹی جاتی ہے, کورٹ کو آگاہ کیا جاتا ہے, وہ FIR کورٹ میں پیش کی جاتی ہے, اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا, پہلے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ FIR کاٹی گئی ہے. جبکہ ان کے وکیل نے ایک اور اہم بات عدالت میں کہی کہ مزید 3 FIR اور ہیں ان کے پاس, جو کہ ابھی تک انہوں نے شو نہیں کی, اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں حلیم عادل شیخ کو اس کیس میں ضمانت ملے تو اس کے بعد یہ مزید ایک اور FIR میں ان کو گرفتار کریں. فاروق بھائی کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ بس بہت اچھا آپ نے اپڈیٹ کیا جنید, بہت شکریہ. کمرہ عدالت کا ماحول بتا دیجیے. دیکھیں, کمرہ عدالت کا تو ماحول جیسے کہ ہر سیاسی جماعت کے جب رہنما کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی کور کرتے رہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کمرہ عدالت کا تقدس ہوتا ہے وہ پامال ہوتا ہے. جب ان کو پیش کیا گیا حلیم عادل شیخ کو تو پولیس کی بھاری نفری تھی, ساتھ میں کارکنان کی بھی بڑی تعداد تھی. جیسے ہی کورٹ کے احاطے میں لایا گیا تو شدید نعرے بازی کی گئی, حلیم عادل شیخ کی جانب سے بھی نعرے بازی کی گئی. جب کمرہ عدالت میں موجود تھے تو عدالتی عملہ بار بار تنبیہ کرتا رہا, ان کو کہتا رہا کہ کمرہ عدالت میں نعرے نہ لگائیں, شور نہ کریں, لیکن یہ عمل جاری رہا کارکنان کی جانب سے. یہ جنید بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت تفصیلی